आप देख रहे हैं इंडिया टुडे 24। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। इजराइल के सैन्य हमले में 29,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। फिर भी गाजा में संघर्ष विराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका का तीसरी बार वीटो हो चुका है। अमेरिका ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका कितना दोगलापन कर रहा है। वो दुनिया को दिखाता है कि हम गाजा की आम जनता के साथ हैं। गाजा में जेनोसाइड बंद होना चाहिए, लेकिन वो असल में इजराइल का पूरा पूरा साथ दे रहा है और उसने इजराइल को गाजा में खुलेआम कत्ले आम की इजाजत दे रखी है। वो चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं जंग होती रहे और उसका असलहा बिकता रहे। यूनाइटेड नेशंस में बदलाव की सख्त जरूरत है, क्योंकि उसमें लोकतंत्र तो है ही नहीं। एक वीटो पावर वाला देश मेजॉरिटी देशों पर भारी पड़ जाता है अपना वीटो का इस्तेमाल करके। सीज फायर और जंग रोकने जैसे मानवीय प्रस्तावों को भी कोई भी देश वीटो करके अमानवीय कार्य कर सकता है, और यही काम अमेरिका ने किया है। गाजा के लिए नाइजीरिया की तरफ से लाए गए तुरंत युद्ध विराम के प्रस्ताव पर वीटो करके अमेरिका ने यह सबूत दे दिया है कि वो दुनिया में शांति के खिलाफ है। वो दुनिया में अशांति फैलाने वाले देशों का साथ देता है, और दुनिया में पहला एटम बम गिराने वाला देश भी अमेरिका ही है। ऊपर से शांति का लबादा पहनकर दुनिया में जंग करने वाला देश अमेरिका ही है। और अमेरिका जिस देश में ये कहकर जाता है कि हम शांति के लिए आए हैं, लेकिन वहां अशांति करके निकलता है, जिसका इराक सबसे बड़ा उदाहरण है। वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है। बाकी दुनिया की शांति से उसका कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए सऊदी अरब ने अमेरिका के वीटो लगाने के फैसले पर खेद जताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि गाजा में तुरंत युद्ध विराम लागू करने के लिए लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो लगाने पर हमें खेद है। सऊदी अरब इस बात पर जोर देता है कि आज सुरक्षा परिषद में सुधार की सख्त जरूरत है, ताकि जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा सके और दोहरे मापदंड के बिना वैश्विक शांति कायम रखी जा सके। अमेरिका ने यह वीटो अपने खुद के एक प्रस्ताव को लाने के बाद किया है, जिसमें अस्थायी युद्ध विराम की अपील की गई थी। अमेरिका के सहयोगियों ने भी इस कदम की सख्त निंदा की है और इस पर खेद व्यक्त किया है कि युद्ध विराम प्रस्ताव को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया है। अपने प्रस्ताव में अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि वो रफा में ना घुसे, लेकिन यह दिखावे की बात है। इजराइल ने रफा में घुसने की बात की और 10 मार्च तक हमास को सभी इजरायली बंधकों को छोड़ने की डेडलाइन भी दी है। इससे पहले भी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में वोट के दौरान युद्ध विराम शब्द से परहेज करता रहा है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 13 देशों ने अल्जीरिया के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि ब्रिटेन ने वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को वीटो किया और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि अभी हमास और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है और ऐसे में यह तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करने का सही समय नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इजराइल गाजा में और हत्याएं करे और उसकी पूरी खुली छूट देना चाह रहा है कि जितनी हत्या कर सकते हो कर लो, हमारा वीटो पावर तुम्हारे साथ है। इससे पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र में तुरंत सुधार की जरूरत है, ताकि वीटो पावर करने वाले देशों को सुधारा जा सके और संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र कायम किया जा सके, वरना संयुक्त राष्ट्र अपनी अहमियत खो देगा।